गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं आपको बताने वाला हूं जातीय मान और स्थानीय मान। आप देखते हैं अक्सर परीक्षाओं में ये पूछ लेता है कि इस कोई संख्या दिया रहेगा, बोलेगा इसमें 3 का 5 का 7 का जो भी संख्या रहेगी उसमें जो अंक रहता है किसी एक अंक का पूछ लेता है आपसे जातीय मान बताइए। या फिर पूछ लेगा जिससे लिखा है 375, बोल दे इसमें से 5 का स्थानीय मान बताइए या 7 का स्थानीय मान बताइए। तो आपको यहां है बहुत आसान, लेकिन कुछ बच्चे इसको बहुत सीरियस ले लेते हैं और उनको लगता है यार बहुत बड़ी बात है, जबकि ये कुछ नहीं है। ये आप देख करके बता सकते हैं कि इसका जातीय मान कितना होगा, इसका स्थानीय मान कितना हो। हमें नहीं लगता इसको लिखना भी पड़ेगा, बिना लिखे भी आप बता सकते हैं जातीय मान और स्थानीय मान। देखते हैं ये जातीय, पहले हम लिख लेते हैं जातीय मान। जातीय मान देखो, जातीय मान में हम मान ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 23, 43, 43, 75। ये 23, 43, 75 एक अंक हम संख्या ले लिए। अब इसमें हमें पूछे जातीय मान, तो जातीय मान किसका पूछेंगे। अब जातीय मान हम पूछे, मान लेते हैं यहां पूछ ले 2 का जातीय मान। किसका पूछ रहे हैं? 2 का, 4 का, 7 का। देखिए यहां क्या कह रहा है, 2, 4, 7 का जातीय मान। तो जातीय मान क्या होता है बच्चों, यहां जाति देखो, जाति जैसे जाति हम लोग कहते हैं ना, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, ये सब जातियां बता रहे हैं। तो जाति वो कहीं भी रहे उसकी जात तो वही रहती है। जैसे वो इंग्लैंड में चला जाएगा तो भी तो वह कहेगा हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, ऐसा तो वहां भी जाके बोलेगा। अगर मेरे गांव में आएगा तो भी बोलेगा। वो कहीं भी रहे, ऊपर नीचे हर जगह वो क्या बोलेगा, अपनी जाति को एक ही बोलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो ठाकुर है तो जाकर के कहीं ब्राह्मण हो जाएगा और कहीं ब्राह्मण है तो कहीं जाकर के कुर्मी हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना, जाति तो हर जगह एक ही होती है। और जब जाति एक होती है तो वैसे ही बच्चों समझने के लिए बता रहा हूं, अन्यथा में कुछ मत लीजिएगा। यहां क्या है कि जातीय मान, जातीय मान मतलब सब जगह एक हो रहे, मतलब ये कहीं भी अंक रहे उसका जातीय मान स्वतः का मान ही जातीय मान कहलाता है। जातीय मान का मतलब क्या है? स्वतः का मान जातीय मान कहलाता है। जातीय मान कहलाता है, स्वतः का मान जातीय मान कहलाता है। तो देखिए बच्चों, यहां 2 का जातीय मान क्या होना चाहिए? 2, 4 का जातीय मान 4, 7 का जातीय मान 7। तो हमें लगा क्या आप 5 सेकंड में ट्रिक में लिखाओ कि 5 सेकंड में बताइए। क्या 5 सेकंड लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा है, 1 सेकंड भी लग रहा है इसको बताने में। आप देखे, जैसे 2 का जातीय मान पूछा, जातीय मान सुनते ही आपको जिसका पूछे वही। अगर 2 का जातीय मान पूछे तो 2, 5 का पूछे 5, 7 का पूछे 7, 3 का पूछे 3, 4 का पूछे 4। अगर और कोई संख्या ले लेते हैं जैसे 5, 7, 3, 5, 7, लेकिन ध्यान दीजिएगा अंक दोहराते नहीं इसमें। जैसे 5, 7, 3 हुआ, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा। ये इनमें से जातीय मान किसी का पूछे कोई फर्क नहीं। अगर संख्या दोहराई जाएगी तो कि कौन से का जातीय मान बताओगे, दोहरा के नहीं पूछेगा, आपको सिंगल देगा। लेकिन अगर दोहराता भी है तो खुद से कोई मतलब नहीं है, जातीय मान का मतलब खुद वही होगा। तो यहाँ 5 का 5, 7 का 7, 3 का 3, 1 का 1, 2 का 2, 4 का 4, 6 का 6, 8 का 8 और 9 का 9। जो ही अंक पूछेगा इसका जातीय मान बताइए, तो आप तुरंत बता सकते हैं जातीय मान क्या है, वह खुद संख्या है। हमें नहीं लगता बच्चों कहीं आपको इसमें डाउट होगा। फिर हम चलते हैं अब स्थानीय मान की तरफ। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जाती रहे। अब हम लेते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान देखिए शब्दों से समझ में आ रहा है भैया कि स्थानीय मान
स्थानीय का मतलब जिस स्थान पे हो वहां की उसकी वैल्यू। जैसे स्थानीय मान, एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई प्रधान है, ग्राम का प्रधान है, तो उसका मान कितना होगा, केवल गांव तक में होगा। उसका मान कहां तक होगा, गांव तक में होगा। लेकिन वही प्रधान बन जाए ब्लॉक प्रमुख तो उसका मान कहां तक हो जाएगा, ब्लॉक तक हो जाएगा। वही प्रधान बन जाए विधायक तो उसका मान कहां तक हो जाएगा, विधायक मतलब पूरे विधानसभा क्षेत्र तक हो जाएगा। वही विधायक एक सांसद बन जाए तो उसका एक संसदीय क्षेत्र तक उसका मान बढ़ जाता है। लेकिन वही सांसद एक सीएम, एक वही विधायक एक सीएम बन जाए, क्योंकि सांसद भी इस्तीफा देकर के सीएम बनते हैं, आप सभी जानते हैं, बाद में उनका चुनाव कराया जाता है, एमएलसी बना दिया जाता है या विधायक ही बना करके वहां डाल देते हैं। तो अगर वो विधायक सीएम बन गया तो उसका मान कहां तक बढ़ जाता है, पूरे सूबे तक, पूरे प्रदेश में उसका मान रहता है कि ये सीएम साहब हैं। लेकिन वही सीएम अगर पीएम बन जाए तो उसका मान कहां तक हो जाता है, पूरे देश में फैल जाता है। कहां फैल जाता है, पूरे देश में उसका मान होता है। सब उसको मानते हैं ये मेरा पीएम है। लेकिन सीएम को कौन मानेगा, मेरा सीएम है, उस स्टेट के लोग मानेंगे। वैसे ही आपका ये स्थानीय मान होता है, सेम उसी कंडीशन का स्थानीय मान होता है। बच्चों देखिए, मैं जैसे उदाहरण के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लिख देता हूं 12 34 12 34 57 68, 12 34 57 68। अब इसमें कह दे कोई कि आप 4 का स्थानीय मान बताइए, 4 का स्थानीय मान बताइए, स्थानीय मान बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, इसको भी कुछ नहीं करना। मैं किसी किसी बुक में देखा हूं कि उसमें कहते हैं कि ये संख्या लिख लीजिए, फिर देख लीजिए और कितने अंक के बाद है उतना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर 6 का स्थानीय मान पूछे तो आपको क्या करवाते हैं, 6 गुणित यह इकाई दहाई के स्थान पे है तो इसमें 10 का गुणा कर दीजिए और फिर ये हो जाएगा 60, ऐसा करवाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, मैं और सरल आपको कहूंगा। क्या कहूंगा कि इसमें अगर आपसे पूछ रहा है 4 का स्थानीय मान तो आप 4 सीधे सीधे लिख दीजिए। 4 क्या लिख दीजिए, सीधे सीधे लिख दीजिए। और 4 के बाद आप देख लीजिए कितने अंक हैं, माने 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। कितने अंक हैं आपके पास, 4 अंक। तो आप उतने ही जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4। कितने जीरो लगा दीजिए, जितना उस अंक के बाद, जितना उस अंक के बाद जीरो हो, जितना उस अंक के बाद, जैसे 4 के बाद 4 है तो 4 के बाद जितने अंक हो उतने जीरो लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हुआ ना, 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 मतलब 40,000। यहाँ 4 है तो 40,000। वैसे आपसे 2 का स्थानीय मान पूछे तो 2 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 अंक। कितने अंक, 6 अंक। तो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दीजिए। 1 का पूछे तो कितना लगाएंगे आप, 7 जीरो, 4 5 6 7, 7 जीरो। आपसे 7 का पूछे तो आप कितना जीरो लगाएंगे, 2 जीरो। आपसे 8 का पूछे तो कितना जीरो लगाएंगे, एक भी अंक नहीं है अर्थात कोई जीरो नहीं। उसके बाद आपसे 5 का पूछ ले तो कितना जीरो, 3 जीरो। तो बच्चों क्या बताइए, आपको स्थानीय मान में कहीं प्रॉब्लम हो रही है क्या, लिखने की इसकी जरूरत है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि 3 का स्थानीय मान बताइए, क्या आप पेन कॉपी उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। क्योंकि करना क्या है इसमें, इकाई दहाई गुणा नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे 3 का पूछा तो 1 2 3 4 5, 3 के आगे जितने अंक हैं उनको गिन लीजिए। 3 के आगे अगर 5 अंक हैं तो 3 के आगे 5 जीरो लगा दीजिए। 4 के आगे अगर 4 कहाँ है, 4 यहाँ है, 4 के आगे 4 जीरो है तो 4 के आगे 4 जीरो लगा दीजिए। 8 के आगे कितना है, एक अंक नहीं है तो कुछ नहीं लगाना। 6 के आगे कितने अंक हैं, 1 अंक है, वहां 1 जीरो लगा दीजिए। तो मुझे नहीं लगता अब स्थानीय मान में आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी और कभी भी आप पेन उठाएंगे। यह स्थानीय मान और जाति मान पेन की बात नहीं है बच्चों, इसको बिना पेन केवल देख के करना होता है, इसमें दिमाग भी नहीं यूज करनी होती, दिमाग को भी नहीं लगाना। जैसे
एक एग्जाम्पल के तौर पे गाड़ी अगर चलती रहती, गियर वगैरह नहीं चेंज करना है, तो वो जो सामान फ्यूल लेकर के जा रहे उतने पे ही गाड़ी चली जाती है। सेम वही कंडीशन ये है कि जिस कंडीशन में आप बैठे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, कोई आपसे पूछ ले 5 का स्थान, आप पूछे 5 का जातिमान, तुरंत 5, 3 का जातिमान 3, 2 का जातिमान 2, और आपसे कोई कह दे 4 का स्थानीय मान बताइए, स्थानीय मान जैसे ही नाम आ जाए, स्थानीय मान आते ही थोड़ा सा आंख खोल करके देख लीजिए कि जिस अंक को पूछा जा रहा है उस अंक के बाद कितने अंक हैं। बस अगर जितने अंक आपको दिख जाए उतना वह अंक लिख करके उतने 0 लगा दीजिए स्थानीय मान में ही, क्लियर। तो मुझे नहीं लगता बच्चों कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने इस चैनल नीरज विथ मैथ जीएस को सब्सक्राइब करें, इसको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ये जो ऐसे घंटी बनी होती है, जो इस प्रकार की घंटी बनी होती है, इसको आप जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपकी मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और बच्चों आपका कमेंट, लाइक, शेयर मेरे लिए एक ताकत बन जाता है। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट ऊर्जा, नेक्स्ट जुनून के साथ।